मौजूदा वक्त में बहुत से सफल किसान हैं जो आधुनिक तरीके से खेती में मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्हीं सफल किसानों में से एक सफल किसान मंजीत फोगाट हैं जो तोशाम क्षेत्र के गांव बागनवाला के रहने वाले हैं। मंजीत फोगाट किन्नू की खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और साथ ही किसानों को बागवानी की खेती के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि मंजीत फोगाट किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनका मानना है कि खेती हो या नौकरी, अगर हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और आधुनिक खेती करने से कम लागत में अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। पेश है आपके लिए यह विशेष रिपोर्ट। किसान मंजीत फोगाट परंपरागत खेती को छोड़कर एक साथ दो फसलों की खेती कर रहे हैं। किसान मंजीत फोगाट ने बताया कि उन्होंने बागवानी की शुरुआत 2009 में की थी। उन्होंने 25 एकड़ में बागवानी की शुरुआत की थी और मेहनत करते हुए बागवानी खेती की और 25 एकड़ में किन्नू के पौधे लगाए और इन पौधों के बीच सरसों, ग्वार, मूंग आदि अन्य फसलों की भी सीजन के अनुसार खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मंजीत फोगाट ने बताया कि खेती के लिए उन्होंने पानी के टैंक स्टोरेज बनाए हुए हैं जिससे पानी की बचत होती है और लाइट के लिए किसान मंजीत फोगाट ने सोलर लाइट लगवा रखी है। साथ ही खेत में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि से सिंचाई कर रहे हैं। सभी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर वो बेहतर खेती कर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मैंने बागवानी की खेती कर रखी है। किन्नू के पौधे लगा रखे हैं। कितने एकड़ में लगा रखे हैं आप? 25 एकड़ में। तो कब लगाए थे आपने? 2009 से शुरुआत करी थी। तो पानी बिजली के लिए आपने क्या प्रबंध कर रखे हैं? पानी के लिए हमें स्टोरेज टैंक बना रखा है जी और लाइट के लिए हमें सोलर सिस्टम लगवाया है जी। तो सिंचाई के लिए आप और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन पौधों के बीच में जो जगह है उसमें किस प्रकार की आप खेती करते हैं? पौधों की जगह के अंदर जी हमें गंवार, मूंग और सरसों की खेती करते हैं। तो सीजन अनुसार आप फसल भी लेते हैं? हाँ जी, सीजन अनुसार फसल भी लेते हैं। तो सरकार से आपको किस प्रकार की सहायता मिली इन जो आप टेक्निक? % सब्सिडी जी, टैंक के ऊपर 100 की 100% सब्सिडी थी जी और पौधों के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे जी। सरकार द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया गया। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के लिए सरकार ने किसानों को 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया। इसी का फायदा किसान मंजीत फोगाट को भी मिला क्योंकि सरकार ने उन्हें सोलर पंप लगाने के लिए 75% सब्सिडी दी, जिसके चलते किसान मंजीत फोगाट को खेती करते समय बिजली की कमी नहीं होती और बिजली के बिल में भी वो बहुत बचत कर पाते हैं। साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिससे आधुनिक खेती किसान मंजीत फोगाट आराम से कर पाते हैं और साथ ही उन्हें 85% ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली। किसान मंजीत फोगाट ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन पर वाटर टैंक भी बनवा लिया है जिससे उन्हें खेती में बहुत मदद मिलती है और फसल को सही समय पर पानी मिल जाता है। साथ ही कम पानी में फसलों का अधिक उत्पादन होता है और सरकार की तरफ से उन्हें वाटर टैंक पर 100% सब्सिडी भी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से आधुनिक खेती में बहुत मदद की जा रही है जिसके चलते किसानों को किसानी में मुनाफा हो रहा है। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर 80 से 85% सब्सिडी दी। तो और किसानों से आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की खेती को उन्होंने अपनाना चाहिए? देखो जी, परंपरागत खेती के साथ बागवानी खेती को अपनाना चाहिए, इससे हमें दोहरा लाभ मिलता है। तो आपको कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। आप ये पौधा कितनी फसल दे देता है एक साल में? 8 से 10 क्रेट दे देता है, साल में एक बार देता है। तो ये पौधे कितने साल तक फसल देंगे? ये 25-30 साल तक फसल देते हैं। किसान मंजीत फोगाट ने बताया कि वे एक समय में एक साथ दो फसल लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने खेतों में केवल जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि जैविक खाद के बहुत ज्यादा फायदे हैं और फसल भी स्वस्थ रहती है। किसान मंजीत खुद अपने खेत में जैविक खाद को तैयार करते हैं जिसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही किसान मंजीत और किसान को भी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक खेती करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी खेती के आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए ताकि खेती में अच्छा मुनाफा कमा सके। तोशाम से अनुपम शर्मा की रिपोर्ट।